हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ ईबो जो जेनी से मिलने जाता है, वहीं भी जान जो पहले से ही उस कैफ़े में था। जैसे ही वो जेनी के साथ ईबो को देखता है, उसे लगता है कि वो ईबो की वाइफ है, इसलिए वो बहुत जेलस फील करता है और गुस्सा हो जाता है। वहीं वो ईबो को वॉशरूम में अंदर देखता है तो उसे बहुत पैशनेट तरीके से गुस्से में और जलसी की वजह से किस कर देता है, जिस पर ईबो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जान को खुद से पुश करता है और वॉशरूम से भाग आता है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है, वो जेनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, जेनी जी चलो यहाँ से। जेनी कहती है, ईबो पर हुआ क्या है? ईबो कहता है, जी प्लीज़ चलो, ऐसा कहता है। तभी जेनी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ईबो उसे हाथ पकड़ के वहाँ से खींच ले जाता है। वहीं जान जो ये सब कुछ देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए ईबो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा कहता है। और गुस्से में जाते हुए ईबो और जेनी को देखने लगता है। अब हम उधर जेनी को देखते हैं जो बहुत शौक थी, वो ईबो के फेस को देख पा रही थी। ईबो जो थोड़ा डरा हुआ भी था और उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही जेनी और ईबो दोनों कार में बैठते हैं, जेनी कहती है, ईबो प्लीज़ मुझे बताओ कि हुआ क्या है। ईबो कहता है, कुछ भी नहीं जेनी जी। तभी जेनी कहती है, लव मुझे बताए, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। जेनी ईबो से बहुत प्यार करती है, वो उसे अपना भाई मानती है, इसलिए वो ईबो को कभी कभी प्यार से लव भी कहती है। तभी ईबो कहता है, जीजी कुछ नहीं हुआ है। जेनी कहती है, ठीक है तो मुझे यहीं उतार दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, ऐसा कहती है। तभी ईबो जो आंखों में आंसू भरता है और जेनी को टाइटली हक कर लेता है। जेनी एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन तभी वो कहती है, ईबो प्लीज़ मुझे बताओ, बेबी हुआ क्या है। तभी ईबो कहता है, जी उसने फिर से मुझे हर्ट किया। जेनी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, कौन। तभी ईबो कहता है, छ छ छ जानगा। जेनी कहती है, कहाँ। ईबो कहता है, कैफे में। जेनी कहती है, तुमने मुझे उस पर्सन से क्यों नहीं मिलाया, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, वो हर बार तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता है। तभी ईबो कहता है, जी छोड़ो ना। तभी जेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, वो यह हमेशा लाइफ टाइम याद रखेगा, तुम बस एक बार मुझे उस पर्सन से मिला दो और हम वापस कैफे जा रहे हैं। तभी वो कहता है, नहीं आपको मेरी कसम, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मैं बस यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। जेनी जो ईबो को टाइटली हक कर लेती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर मुझे उस पर्सन के बारे में पता कैसे नहीं चला, ऐसा कहती है। और वो ईबो की बैग सहलाने लगती है। वहीं हम जान को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में अंदर था, लेकिन तभी वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही उसकी कार उसके मेंशन के सामने थी। वो जल्दी कार से उतरता है और गुस्से में सीधा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वहीं लिविंग एरिया में यानली और जी दोनों बैठी हुई थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सडनली क्या हो गया। तभी जान जो अपने रूम में जाता है और चीज़ें इधर उधर फेंकता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं वो, आखिर आखिर तुम्हारी बात सच थी, तुम्हारी एक वाइफ है, मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा, ऐसा कहता है। और चिल्लाता है, तुम बस मेरे हो। जैसे ही यानली और जी ये सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यानली और जी दोनों जान के रूम की तरफ भागते हैं। तभी जैसे ही सामने जो नज़ारा देखते हैं, जी और यानली तो शॉक्ड हो जाते हैं। वो देख पा रहे थे पूरा रूम, जिस तरीके से सारा सामान उस रूम में बिखरा हुआ पड़ा था। यानली कहती है, जान तुम्हें हुआ क्या है। जान जिसकी आंखें पूरी तरीके से रेड थी और वो कहता है, सीजे उसकी वाइफ है। यानली कहती है, किसकी वाइफ है। तभी जान कहता है, सीजे उसने सच कहा था, उसकी एक वाइफ है जिससे वो बहुत प्यार करता है। यानली कहती है, जान तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी जान कहता है, सीजे ईबो ईबो की एक वाइफ है जिससे वो बहुत प्यार करता है, मैंने उसे उसके साथ देखा। यानली और जी तो शॉक्ड हो जाती हैं और एक दूसरे की फेस की तरफ देखती हैं। उनकी आंखें पूरी तरीके से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। यानली कहती है, गगा आप क्या कह रहे हैं। जान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ जी, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ।
याली कहती है जान तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। जान कहता है बिल्कुल नहीं सीजे, आपको क्या लगता है मैं आंखों देखी बातों पर बिलीव नहीं करूँगा? मैं उसे आंखों से देख कर आ रहा हूँ और उसने मुझसे कहा कि वो जो लड़की है वो उसकी वाइफ है। याली इतना तो समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गलतफहमी। तभी याली जो जान को पकड़ती है शोल्डर से और कहती है जान फिर से वो पागलपन शुरू मत करो, और तुम्हें सच में लगता है कि जो ईवो ने कहा है वो सच है? जान बड़ी बड़ी आंखों से याली की तरफ देखता है और कहता है सीजे आप कैसे मान सकती हैं वो झूठ बोल रहा है? आप अच्छे से जानती हैं उसका एक बेबी भी है। तभी याली कहती है अच्छा तुमने उस बेबी को देखा है? तभी जान जो याली की तरफ देखता है और कहता है सीजे आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी याली कहती है बस मुझे बताओ तुमने उस बच्चे को हमेशा अपने पास देखा है, तुम एक बात बताओ तुम्हें उस बच्चे को देखकर कैसा लगता है? जान कहता है वो बहुत क्यूट है। याली जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी याली कहती है जान जो तुम्हें दिख रहा है वो सच नहीं है, जाओ और चीज़ों का सच लगाने का पता करो इससे पहले कि वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाए। और इस तरीके से गुस्से से तुम्हें क्या लगता है तुम ईबो को पालोगे? बिल्कुल नहीं, और तुम ईबो को खुद से दूर कर रहे हो। मेरी बात मानो जान, सबसे पहले उससे बहुत प्यार से बात करो, उसे समझाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और फिर उसके करीब जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ वो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है। जान जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, याली जो उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। जी जो जान को ही देख रही थी। जान जो बस याली की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी जी कहती है गगा, जैसे ही जान जी की तरफ देखता है और कहता है जी हाँ जी। जी कहती है गगा मैं मानती हूँ आपने उसके साथ बहुत गलत किया, पर आपको सच में लगता है कि वो एक बार, पता है आपको ईबो ईबो आपसे बहुत प्यार करता था और शायद करता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो आपसे नफरत करता है? बिल्कुल नहीं गगा, वो आपसे बहुत गुस्सा है क्योंकि आप उसे आपकी बहुत ज़रूरत थी। उस टाइम आपने उसे सिर्फ ऐसी लड़की के लिए छोड़ दिया जिसने आपके ईबो को मारने की कोशिश की। तो सोचिए उसे कितना गुस्सा आएगा, और आपको उसे प्यार से जीतना होगा। ईबो का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो ऊपर से जितना स्ट्रिक्ट आपको दिखता है उतना है नहीं गगा। और आप जो कुछ समझ रहे हैं वो सच नहीं है, इसलिए जो सीजे ने कहा उस पर गौर करिए और जाइए अपनी ईबो को वापस पाने की कोशिश करिए, ऐसा कहती है। वहीं जान जो जी और याली की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था वो सोफे पे बैठ जाता है और सभी बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। वो अपने मन में कहता है अगर वो ईबो की वाइफ नहीं है तो वो ईबो के इतने क्लोज क्यों है? अगर सीजे जो कह रही है, जी जो कह रही है, तो अगर वो ईबो की वाइफ नहीं है तो आखिर उसने भी ईबो के फोरहेड पे किस किया? तभी वो अपने मन में कहता है लेकिन एक हस्बैंड सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करता है, फिर उसकी वाइफ ने उसके फोरहेड पे किस क्यों किया? वो चीज़ों को बहुत जोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है ईबो अब मैं सच्चाई जान कर रहूँगा कि आखिर सच क्या है, ऐसा कहता है। और अपने रूम को देखता है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और वो वॉशरूम में चला जाता है, खुद को एक अच्छा सा ठंडा शावर लेता है और रेडी होके फिर से वो अपने रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो नीचे जाता है वो यानली को देखता है। यानली कहती है जान। जान कहता है सीजे मैंने सोच लिया है, अब मैं सारी सच्चाई जान कर रहूँगा कि आखिर ईबो और उस लड़की के बीच क्या रिश्ता है, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जी कहती है सीजे आप गगा को सच्चाई बता क्यों नहीं देते? यानली कहती है नहीं, अगर जान को सच्चाई पता पड़ी तो वो फिर ईबो को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करेगा। तुम्हें पता है ना कि जान का जुनून बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ईबो को देखकर, और ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इतने सालों से ईबो का वेट कर रहा है, ईबो उसके सामने है, वो उसे बार बार पाने के लिए हट भी कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जान को सारी सच्चाई का पता लगाए और ईबो को प्यार से अपने पास बुलाए, ऐसा कहती है। अब हम उधर जान ईबो को देखते हैं। ईबो और जेनी जो कार से बाहर उतरते हैं, जैसे ही डेविड कार का हॉर्न सुनता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है शायद ईबो आ गया। वो अपने मन में कहता है हो सकता है ईबो ने जेनी को मना लिया हो, ऐसा कहता है। तभी वो आयुआन को गोद में लेकर डोर की तरफ जाता है। जैसे ही वो देखता है जेनी और ईबो दोनों अंदर आ रहे हैं,
वो तो शॉक्ड हो जाता है। वहीं जेनी, जो डेविड को पूरी तरीके से जानबूझकर अवॉइड करती है, वो दौड़ कर आती है और आयुआन को अपनी बाहों में ले लेती है। डेविड कहता है, जेनी। जेनी जो उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करती और वो आयुआन को लेकर अंदर चली जाती है। डेविड ईबो से कहता है, ईबो, जेनी यहाँ। ईबो कहता है, हाँ क्यों, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? डेविड कहता है, क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा वो आयुआन से मिलना चाहती हैं। ऐसा कह के स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। डेविड कहता है, आखिर ईबो मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहा? तभी वो जेनी के सामने जाता है और कहता है, जेनी। जेनी जो ईबो की मॉम को देखती है और कहती है, आंट आप कैसी हैं? तभी ईबो की मॉम कहती है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ जेनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हम लोगों को बिना बताए चाइना आ गई और तुम्हारी वजह से हम लोगों को भी आना पड़ा। तभी जेनी कहती है, आई एम सॉरी आंट, पर आपको पता है ना ये सब कुछ इस इडियट की वजह से हुआ। डेविड कहता है, क्या? पर मेरी क्या गलती थी? तभी जेनी गुस्से में देखती है और कहती है, सीरियसली आंट ये अभी भी ऐसे कह रहा है कि इसकी गलती नहीं थी। तभी ईबो कहता है, सीरियसली गगा, आप क्या चाहते हैं कि जेनी जी फिर से चली जाए? इसलिए अपने घुटनों के बल बैठ जाइए और अपनी सारी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगिए। तभी डेविड कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। तभी डेविड जो अपने पैरों के बल घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, बेबी आई एम सॉरी ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जेनी जो गुस्से में जान उसकी डेविड की तरफ देखती है और कहती है, और तुम्हें क्या लगता है अब आगे मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी? डेविड कहता है, पर बेबी मेरी गलती नहीं थी, वो खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। जेनी कहती है, तो तुमने उसे दूर क्यों नहीं भगाया? जान के सॉरी डेविड कहता है, पर बेबी मैंने उससे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तुम आ गई और तुमने इस सिचुएशन में देख लिया और तुम्हें लगा कि वो और मैं आपस में किस कर रहे हैं। तभी जेनी कहती है, नाम मत लो उसका, मैं उसे मार डालूंगी, ऐसा कहती है। तभी डेविड एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं लाइफ में कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी जेनी डेविड को हक कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मेरी गलती भी है, मुझे इस तरीके से तुमसे गुस्सा होकर नहीं आना चाहिए था। तभी ईबो जो एक स्माइल करता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, ठीक है अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में ले जा रहा हूँ और आयुआन को अपने साथ ले जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और आयुआन को जेनी की गोद से लेकर अपने रूम में चला जाता है। ईबो का सैड फेस देख लेता है डेविड कहता है, जेनी ईबो को क्या हुआ है? मिसेस वांग कहती हैं, हाँ जेनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ है। जेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, वो इडियट इसे आज फिर और उस कैफे में मिला था, उसने शायद ईबो से कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से ईबो बहुत परेशान है। वो इडियट बार बार ईबो को हर्ट क्यों कर रहा है? तभी डेविड कहता है, क्या मिस्टर जान? जेनी कहती, हाँ वही मिस्टर जान, वो आज फिर ईबो को मिला था, उसने ईबो को फिर से हर्ट करने की कोशिश की, मुझे ईबो ने बताया नहीं मैं उसके मुंह पे पंच मार देती। मिसेस वांग एक गहरी सी सांस लेती हैं। डेविड कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल जब मैं उनके घर गया था तो मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि जैसे वो ईबो से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो तो ईबो को बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेनी कहती है, क्या? तभी डेविड कहता है, हाँ तुम अच्छे से जानती हो, मिस्टर जान का छोटा भाई चेंग ईबो का बेस्ट फ्रेंड है। तभी जेनी कहती है, हाँ मैं चेंग को अच्छे से जानती हूँ। तभी डेविड कहता है, और बस हमको लगा कि कल जान नहीं आएगा, इसलिए उसने ज़बरदस्ती की और हम कल उनके घर लंच पर गए थे। वहीं जब हमने जान को देखा, मैंने जान की आंखों में ईबो के लिए बहुत सारा प्यार देखा। तुम बिलीव नहीं करोगी जेनी, पर मैं जानता हूँ वो ईबो से बहुत प्यार करती है। जेनी गुस्सा होती है और कहती है, सीरियसली तुम एक बात बताओ, ये कैसा प्यार है जहाँ वो बार बार ईबो को हर्ट करता है? डेविड एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हमें मिस्टर जान से बात करनी होगी। मिसेस वांग कहती है, नहीं डेविड, मैं क्या कह रही हूँ, ईबो और जान का मैटर है, उन्हें आपस में सॉल्व करने दो, ऐसा कहती हैं और वो भी वहाँ से चली आ जाती हैं। तभी जान और जेनी एक दूसरे को हक करते हैं। जेनी कहती है, आई एम सॉरी बेबी। डेविड कहता है, आई एम सॉरी टू बेबी,
मुझे पता है, मुझे तुम्हें उस टाइम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, पर तुम बहुत गुस्से में थी और मैं सच बताऊं, तुम गुस्सा होती हो तो मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी वो जेनी के लिप्स को कैप्चर करता है और जेनी और डेविड दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से थोड़ी देर तक किस करते हैं। वहीं हम जान को देखते हैं। जान जो ऑफिस में था और एक पर्सन को कॉल करता है। वो उस पर्सन से कहता है, जल्दी से मुझे इस लेडी का पूरा पता चाहिए, आखिर ये लेडी कौन है। वो उसे सब कुछ बताता है। वो पर्सन कहता है, ठीक है सर, मुझे थोड़ी देर बताइए, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि आखिर ये है कौन। जान कहता है और फ़ोन रख देता है। जान कहता है, ईवो, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और आखिर वो लड़की तुम्हारी वाइफ नहीं है तो तुम्हारी वाइफ कहाँ है, ऐसा कहता है। वहीं हम चैंग को देखते हैं। चैंग जो ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी वो ईबो को कॉल करता है और उसे ईबो की बहुत याद आ रही थी। ईबो जो अपने बेड पे लेटा हुआ था और आईवान उसके पेट पे लेटा हुआ था। दोनों गहरी नींद में थे, लेकिन बार बार फ़ोन बजने की वजह से ईबो अपना फ़ोन पिकअप करता है। जैसे ही ईबो फ़ोन नंबर देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है, चैंग क्या हुआ। चैंग कहता है, ईबो क्या कर रहे हो। चैंग कहता तभी ईबो कहता है, कुछ नहीं, मैं तो आयान के साथ थोड़ा सो रहा था। चैंग कहता है, क्या तुम इस टाइम कैसे सो सकते हो। ईबो, क्या हम मिल सकते हैं। ईबो कहता है, क्या। तभी चैंग कहता है, हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़, ऐसा कहता है। तभी ईबो कहता है, ठीक है। तभी चैंग कहता है, आयुआन को लेकर आना, ठीक है। ईबो कहता है, पर आयुआन को क्यों। तभी चैंग कहता है, प्लीज़ ईबो, मैं आयुआन से मिलना चाहता हूँ, बस इसलिए, और हम थोड़ी देर मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। ईबो कहता है, ठीक है, पर तुम कितना टाइम है। तभी तभी चैंग कहता है, ठीक है, हम थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं जल्दी उस गार्डन में आता हूँ, ऐसा कहता है और उस पार्क के बारे में बताता है। ईबो भी कहता है। चैंग जो अपना सारा सामान समेटता है और बैग में रखता है, वो बस ईबो से मिलना चाहता था क्योंकि उसे सच में आयुआन से की याद आ रही थी। वो सीधा अपनी ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधा केविन के द्वारा बाहर चला जाता है। वहीं ईबो भी उठता है। वो देखता है आयुआन भी धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। वो उठता है, वॉशरूम में जाता है और खुद को आयुआन को अच्छे से रेडी करता है। रेडी होने के बाद नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है, वो देखता है मिसेस वांग, जेनी और डेविड तीनों सोफे पे बैठे हुए थे। जेनी कहती है, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो। ईबो कहता है, जी कहीं नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए आयुआन को बाहर पार्क में ले जा रहा हूँ। डेविड कहता है, क्या। ईबो कहता है, हाँ गग्गा, मैं बस थोड़ी देर बाहर घूमना चाहता हूँ। डेविड कहता है, ईबो क्या मैं चलूँ। ईबो कहता है, गग्गा मैं बच्चा नहीं हूँ, और वैसे भी आपको जीजी के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, ऐसा कह के एक स्माइल करता है। तभी जेनी जो डेविड का हाथ पकड़ती है और कहती है, डेविड उसे थोड़ा अकेला टाइम रहने दो, उसे शायद अकेले रहने की ज़रूरत है, ऐसा कहती है। डेविड कुछ भी नहीं कहता और बस ईबो को ही देखता है। ईबो एक स्माइल करता है और वहाँ से अपने आयुआन को लेकर चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ईबो, चैंग और आयुआन तीनों उस पार्क में बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आयुआन जो छोटे छोटे पैरों से चल रहा था और बार बार चैंग को अंकल अंकल कह के कभी उसके ऊपर कूदता, कभी उसके साथ खेलता। और वहीं चैंग जो बहुत सारी बॉल लेकर आया था आयुआन के साथ खेलने के लिए। आयुआन धीरे से बॉलों को किक करता, जिस पर चैंग और ईबो बहुत खुश होते। तभी सडनली चैंग का कॉल बजता है। जैसे ही कॉल चैंग देखता है, तभी चैंग हेलो करता है। वहाँ से यानली की आवाज़ आती है। जैसे ही चैंग यानली के हेलो करके सब कुछ पूछता है, यानली कहती है, चैंग प्लीज़ तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, ऐसा कहती है। चैंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सीजे मैं बस आ रहा हूँ। वो फ़ोन रखता है और खड़ा होता है। तभी ईबो कहता है, चैंग क्या हुआ। चैंग कहता है, पता नहीं, जी को सडनली पेन स्टार्ट हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो उसको 8वां मंथ स्टार्ट हुआ है। ईबो कहता है, कुछ बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँगा, ऐसा कहता है। वो आयुआन को गोद में लेता है और सारा सामान समेटते हैं और वो सारा सामान कार में रखते हैं। चैंग और आयुआन और ईबो भी चैंग के साथ कार में बैठते हैं और वो भी सीधा हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं, ईबो, चैंग और आयुआन तीनों उस हॉस्पिटल में अंदर एंटर करते हैं।
तभी नर्स से पूछते हैं, नर्स उन्हें जी का रूम बताती है। वो सीधा दौड़कर उधर जाते हैं। ईबू, आयुआन और चेंग तीनों वहाँ पहुँचते हैं। ईबू और चेंग बहुत परेशान थे। आयुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं। तभी आयुआन कहता है, मम्मा आप क्यों दौड़ रही हैं? तभी ईबू कहता है, कुछ नहीं बेबी, ऐसा कहते हैं। तभी सामने जैसे ही ईबू और चेंग सामने पहुंचते हैं, एक पल के लिए ईबू के एकदम से कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो सामने जान को देखता है। जान जैसे ही चेंग की तरफ मुड़ता है, वो ईबू को देखता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। फिर ईबू भी खुद को संभालता है और यानली के करीब आता है। तभी चेंग कहता है, सीजे जी को क्या हुआ है? तभी यानली कहती है, पता नहीं, डॉक्टर जी को चेक कर रहे हैं, पता नहीं सडनली उसको बहुत पेन स्टार्ट हुआ और हमें सडनली उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। वो तो अच्छा था, जान का टाइम पर आ गए। चेंग जान की तरफ देखता है। जान कहता है, चेंग रिलैक्स है जाओ, कुछ भी नहीं है, शायद उसे किस वजह से थोड़ा पेन हुआ होगा, ऐसा कहता है। उधर वो बस ईबो को ही देख रहा था। ईबो जो जान की तरफ देखता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं आईवान जैसे ही जान को देखता है, वो जान की तरफ अपने हाथ कर देता है। जान जो बस आईवान को ही देख रहा था। यार्ली और चेंग जब ये देखते हैं तो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जान धीरे से आयुआन के करीब आता है और ईबो की बाहों से आयुआन को अपनी बाहों में ले लेता है। ईबो जो बस देख रहा था। तभी जान कहता है, ईबो क्या मैं? तभी ईबो चुपचाप से आयुआन को जान की बाहों में दे देता है। जान को देखकर आयुआन एकदम खुश हो जाता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। आयुआन जो जान के फेस को टच करने लगता है। आयुआन को देखकर जान, जिसे पता नहीं क्यों अपने अंदर एक अलग ही वार्मनेस फील होती है। ऐसी फीलिंग जान को पहले कभी नहीं हुई है। आखिर उसके साथ ये क्या है, जान को भी खुद नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या जान को पता चलेगा कि आयुआन उसका बेटा है, और क्या इन सब के बारे में जान पाएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।